खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज अंतर्गत सामलदे गांव के बाग में हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर जंगल के काफी अंदर से महिला का शव बरामद किया है। शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को रामनगर ढेला मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया है। बाग को ट्रैकुलाइज करने की मांग भी उठाई गई है। इस दौरान एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी का कहना है कि कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है, जहां बीघा की संख्या अधिक है। घटना बेहद दुखद है, लेकिन इसकी आड़ में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस मामले में एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार का कहना है कि ऐसी घटनाओं के बाद लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने बताया कि जाम खुलवा दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा नियमों के अनुसार पिंजरा लगवाने और बाघ पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सभी लोगों के थोड़ा संवेदना है, हमारे सबके साथ में है संवेदना है, और इसको देखते हुए सभी से वार्ता की गई, उनको समझाया गया क्योंकि इससे ऐसा करने से दिक्कत होंगी, सभी को दिक्कत होंगी, रोड में आने जाने वालों को दिक्कत होंगी। फिलहाल अभी आप बिजली लगाने के आदेश कलेक्टर साहब ने कर दिए हैं, बिजली लगाने की कार्रवाई चल रही है और ट्रैंक्विलाइज किए जाने के संबंध में पत्र लेख किया जा रहा है हायर अथॉरिटीज के लिए। जैसे ही वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो ट्रैंक्विलाइज करने का आदेश भी जो है मौके पर हो जाएगा और इस बात को लोगों को समझाया गया और जो भी बताया गया कि सारी टीम ने बहुत त्वरित गति से काम किया है। घटना दुर्घटना होते ही और इसकी टीम तत्काल वहाँ मौके पहुँच गई थी और सबको बॉडी को रिकवर भी कर लिया गया था, इसलिए बॉडी बिल्कुल ज़्यादा नुकसान में नहीं पहुंचा है कि पूरा गांव वाले लोग जंगली जानवरों से परेशान, उनकी खेती बर्बाद है। और जिस तरीके से बहुत बड़ी दुखद घटना उस सामल्दे गांव के अंदर घटी और लोगों का आक्रोश जायज था, और क्योंकि लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें दिक्कत हैं, लेकिन जहां पर एसएसपी साहब का बयान जो आया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाठी डंडों से और तलवार से असला लेकर के यहाँ पर आए थे। वो कोई सा भी ऐसा वीडियो दिखा दें कि मतलब जिसमें भी लाठी ना, वो लाठी लेके तो लोग जाते ही, क्योंकि जंगल का मामला है, थोड़ा सा देखा कि कोई डेड बॉडी है, उसको देखने के लिए लोग ग्रामीणों ने भी सहयोग दिया है। जी, अभी जो है सीज़न ड्यूटी को हमने देखने के लिए हर साल यहाँ पे राउंड्स पे था। तो इत्तेफ़ाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं, मतलब लाठी, डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब सब जानकारी करने को मालूम किया, तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के काफ़ी अंदर जो है कुछ महिलाएँ का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे, और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। तत्काल जो है हमने मौके पर जो है एसएचओ रामनगर को भी बुलाया, हमने यहाँ से फोर्स को भी बुलाया और तुरंत जो हमारे साथ के बंदे थे, हमारे साथ जो फोर्स ट्रैवल कर रही थी, उनके बंदों को भी और फॉरेस्ट की भी जो एसडीओ साहब थे वो यहाँ पर थे। तुरंत उन दोनों के साथ जो है मिलकर जॉइंट टीम्स को हमने तुरंत हाथों हाथ रवानगी कर दी। देवभूमि हरिद्वार के वैरागी कैंप में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने ऋषि क्षेत्र का भव्य अनावरण किया है। कार्यक्रम में वंदनीय माता जी अखंड दीप शताब्दी वर्ष और युग परिवर्तन की महायात्रा का ऐतिहासिक अध्याय पेश किया गया। सांसद अजय भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि पूज्य गुरुदेव द्वारा बोया गया बीज आज विराट वटवृक्ष बन चुका है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन और अन्य वक्ताओं ने आध्यात्मिकता, सामाजिक चेतना और भारतीय संस्कृति के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हजारों स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे। इस समारोह में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे समारोह और इस तरह के आयोजन हमें अपने कर्तव्य, अपने मूल्य, अपने संस्कारों के प्रति सजग करते हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि ये हरिद्वार इस तपस्थली में ये आयोजन हो रहा है। भारत के भी हिंदुओं ने, सभी विश्व भर के हिंदुओं ने इसके लिए जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है, एक दबाव लाने की जरूरत है। सामाजिक संगठन जो करेंगे वो तो उन्होंने करना ही चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सब जगह पर जब ह्यूमन राइट्स या मानव के अधिकारों का विषय आता है तो हिंदुओं को भी अधिकार है, यह विश्व भर का मानव समुदाय भूल रहा है, वह तो उचित बात नहीं है। और इसलिए इतना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो
जो अनेक प्रकार के संगठन आज खड़े हो रहे विश्व भर में, वो किसी सभी के मुंह में दही जम गया है ऐसा लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व के अनेक देश और जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत और भारत का हिंदू समाज तो कार्य करेगा ही। भारत में ही करोड़ देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ के बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, उनको भी निकालना चाहिए यहाँ से, यह भी काम करना चाहिए। और वहाँ का हिंदू जो सीए के अंतर्गत यहाँ आएगा, उसको नागरिकता भी देनी चाहिए, उसकी रक्षा, उसकी नागरिकता भी करानी चाहिए। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू है, उसकी सुरक्षा के लिए हम सबको मिलकर और प्रयास करना चाहिए। बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ, और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया। बीज परम पूजनी गुरुदेव ने बोया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, आज वो बहुत बड़ा वृक्ष बनकर देश ही नहीं विदेशों में भी खुशबू फैला रहा है और मानव मात्र के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक छाया बन चुका है। इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, अद्भुत। जिस तरह से कुंभ में होता है उससे भी ये कम नहीं है, मैंने आज देखा है। और इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, एक से एक बड़ी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए यहाँ दे दिया है। भरे पूरे समाज में हैं, भरे पूरे परिवार हैं, उनके परिवार भी इसके सहायक हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बीज बोया था वो वृक्ष बन गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज अंतर्गत सांवलदे गांव में बाघ के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर जंगल में काफी अंदर से महिला का शव बरामद कर लिया है। शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक डॉक्टर साकेत बडोला ने साफ तौर पर बताया कि बाघ को ट्रैकुलाइज करने के लिए मौके पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ कैमरा ट्रैप और ड्रोन के माध्यम से बाघ की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। तो वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने इस बात की जानकारी दी है कि कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है जहां बाघों की अच्छी खासी आबादी है। यह घटना बेहद दुखद है, परंतु इसकी आड़ में अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी भी जरूरी है। जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर हुआ है? जी, अभी जो है सीज़न ड्यूटी को हमने देखने के लिए हरसा यहाँ पे राउंड्स पे था। तो इत्तेफ़ाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं मतलब लाठी, डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब जब जानकारी करने को मालूम किया तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के अंदर, जंगल के काफ़ी अंदर जो है कुछ महिलाएँ का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे। और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ जैसा एक बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। तत्काल जो है हमने मौके पर जो है एसएचओ रामनगर को भी बुलाया, हमने यहाँ से फोर्स को भी बुलाया और तुरंत जो हमारे साथ के बंदे थे, हमारे साथ जो फोर्स ट्रैवल कर रही थी उनके बंदों को भी और फॉरेस्ट की भी जो एसडीओ साहब थे वो यहाँ पर थे। तुरंत उन दोनों के साथ जो है मिलकर जॉइंट टीम्स को हमने तुरंत हाथों हाथ रवानगी कर दी। देखिए, हमारी जो ढेला रेंज है उसके अंतर्गत एक इंसिडेंस अभी थोड़ी देर पहले हमको पता चला था कि महिलाएं जो थी वो जंगल के अंदर घास और लकड़ी लेने के लिए काफी अंदर तक चली गई थी। पूरा ग्रुप था उनका और उनमें से एक महिला पे बताया गया लोगों के द्वारा कि उन पर बाघ का अटैक हुआ है। हमारी टीम यहाँ तुरंत जो हमारी कार्रवाई दल था वो पहुंचा, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आ गए हैं और एसएसपी नैनीताल जो है वो भी यहीं पे क्षेत्र में थे। तो वहाँ पे अंदर जाके उस महिला की बॉडी को भी रिकवर कराया गया है। वो महिला यहीं पास के गांव की रहने वाली है। बाकी चीजों पे जानकारी जैसे प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे।
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर चल रहा है। इसी दौरान महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधाराली साहू का भी विवादित बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लड़की बिहार से मंगवा लेते हैं। बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं, जो कि महिलाओं के प्रति देखा जाए तो एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी है। इसके खिलाफ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में भी कार्यकारियों ने देहरादून में रेखा आर्या के आवास का घेराव करने की भी कोशिश की है। तो वहीं बताते चले कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगातार उन्हें रोक कर वहां पर रोका गया है। इस दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच झड़प भी हुई है। रौतेला ने मंत्री के पति से सार्वजनिक माफी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की नीच मानसिकता है, इसकी जानकारी दी। यदि माफी नहीं मिली तो महिला कांग्रेस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देगी। जिस तरीके से अंकिता भंडारी के केस में जो वीआईपी का नाम भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गुलशन गौतम का नाम आया, जो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, उसके खिलाफ हमारे लगातार इस प्रदेश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे प्रदेश का जो व्यक्ति है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है। इसी बीच में कल देखा है कि जो पति है गिरधारी लाल साहू, एक सार्वजनिक मंच पे उनकी विधानसभा सोमेश्वर में ये बात बोलते हैं कि महिलाएं बिहार से मैं मंगवा देता हूँ 20-25 हजार में मिल जाती हैं। ये मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए शर्मनाक बयान है और उसके खिलाफ लगातार हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेखा आर्या जी को अपने पति को लेके सार्वजनिक प्रेस करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश में हम गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। माफी मांगो, माफी मांगो।